हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आर डी शर्मा के फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे पॉलिनोमियल चैप्टर के। और आज की क्लास में फाइनली हम आर डी शर्मा के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और शायद आज की वीडियो 2 क्लासेस में जाएगी। फिर कुल मिलाकर हमारे क्लास 9 की पॉलिनोमियल्स आर डी शर्मा से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। अगर वो नहीं होते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जितना आपके एग्जामिनेशन लेवल तक के लिए ज़रूरी उतने क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। इन 2 वीडियोस को मिला करके सारे क्वेश्चन कंप्लीट रहेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही चीज़ है कि मेरे पास क्वेश्चन साथ में है, पर मैं आपको बोर्ड पे क्वेश्चन पेंट करके दे दूँगा, तो आप देख लेना। क्वेश्चन आपको दिख जाएगा राइट साइड में। तो हम इस हिसाब से करेंगे, 2 क्लास में क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि अगर 20 क्वेश्चन है, कोशिश रहेगी 10 और 10 या एक ही में 20 हो जाए तो एक में 20 कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपको fx दे रखा है। fx मतलब एक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 2। आपसे क्या कह रहा है? फाइंड करने के लिए बोल रहा है f2, f-3 और f0 कर लेते हैं फाइंड। इसमें क्या है? ठीक है, पहले मैं f2 फाइंड करूंगा। इसका मतलब कि जहां पर x वहां पे अगर अपने में 2 पुट करना है तो कर लेते हैं। तो ये आगे 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 13 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू में 2 प्लस का 2। शुरू करते हैं कैलकुलेशन। 2 का क्यूब कितना? 8 तो इसमें 2 इंटू 8 माइनस 13 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 13 17 2 से 34 प्लस में 2 16 माइनस 52 प्लस 34 प्लस में 2। तो 16 34 50 और 2 52 तो डिविडी का 52 माइनस 52 दैट इज 0। ठीक है, ऐसे अगर मैं अगली बात की बात करता हूँ, f क्या निकाला? माइनस ऑफ 3। ये क्या लगेगा? 2 इंटू माइनस 3 का क्यूब माइनस 13 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू माइनस 3 प्लस का 2। शुरू करते हैं हम अपनी कैलकुलेशन। 3 का क्यूब 3 3 सा 9 3 27 माइनस है ना, तो क्यूब हमेशा माइनस में होता है। 2 इंटू 27 कैसा 27 माइनस का 27 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 3 का स्क्वायर 9 यानी 13 इंटू 9 प्लस 17 क्या बनेगा? माइनस 51 प्लस का 2 माइनस 54 माइनस 117 माइनस 51 प्लस का 2। तो आप सभी आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? सिंपली इन चीज़ों को ऐड अप करना है। 2 चीज़ आप कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसके थर्ड पार्ट में क्या बोला था? f0 निकालेंगे। ऐसे निकाल सकते हैं 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 13 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 0 प्लस में 2। देखो सारी चीजें 0 हो जाएंगी, नीचे का 2 तो कितना आ गया 2। तो इस वाले को कैलकुलेट कर लेना। बाकी इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, तो एक बार तो जल्दी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं अगले क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है x बराबर 2 है, वो क्या है? रूट है। किसका रूट है? पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल अपने पास दे रखा है 2x² माइनस 3x प्लस 7 है। आपसे कह रहा है फाइंड है। आपसे कह रहा है फाइंड a। ठीक है, अब यहाँ पर ना बेसिकली फैक्टर थ्योरम लगाने वाले हैं। मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ, देखिए कैसे लगता है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में बेसिकली क्या रहता? तो अगर हम किसी चीज़ को रूट बोला है, ठीक है, तो रूट बोलने पे अगर मैं f के बदले 2 पुट करूंगा तो जो f2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर f के बदले में 2 पुट करूंगा तो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। या ऐसे समझ लो रूट क्या होता है? रूट वो होता है जो पूरे आंसर को 0 ले आए। यानी अगर मैं f के बदले 2 पुट करूंगा तो पूरा 0 आ जाएगा। तो f के बदले 2 पुट कर लें। f के बदले 2 पुट करने का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2
प्लस 7 है और ये कितना आना चाहिए 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 सा एक स्टेप मैं आपके लिए बढ़ा देता हूँ, 2 इंटू 4 माइनस 6 प्लस 7 है बराबर 0। तो कितना हो गया 8 माइनस 6 प्लस 7 है बराबर 0। आगे चले तो 2 प्लस 7 है बराबर 0, प्लस 2 तो जाएगा माइनस 2, तो 7 है कितना हो गया माइनस 2, ये कितना हो जाएगा माइनस 2/7। ये आपका आंसर आ गया, एक वैल्यू कितने दी माइनस 2/7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो आपको क्या करना है, होमवर्क कैसे प्रैक्टिस करना है, सेम क्या करना है, वहाँ पे x के बदले माइनस आप देखिए, तो कैलकुलेशन ध्यान से करना, कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 के बाद 3 मैंने आपको होमवर्क दी है, तो क्वेश्चन कौन सा आ गया 4। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 पे बढ़ता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पॉलिनोमियल दे रखा है xpx, कितना दे रखा है आपको 2x³ माइनस 3x² प्लस ax प्लस b। ठीक है, और इसके रूट्स दे रखे हैं, पहला रूट x बराबर 0, दूसरा रूट x बराबर -1। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड a b, बेसिकली a और b की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो हम शुरू करते हैं। मैंने अभी बताया था आपको फैक्टर थ्योरम के बारे में कि फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई चीज का फैक्टर है या रूट है तो आंसर रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। मतलब फैक्टर थ्योरम में अगर रूट पुट करते हो 0 आएगा और 0 आ रहा है तो फैक्टर बन जाएगा। यहाँ पे हमें करना क्या है, f0 पुट करना है, सॉरी p0 पुट करना है, जरा कर देता हूं एक बार। क्या करना है अपने को p0 पुट करना है, कितना होगा 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b इंटू कितना आ जाएगा 0। ठीक है, कितना आ गया 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस b इक्वल्स टू 0। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, सारी चीजें करते हो b की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब ऐसे ही x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो क्या करेंगे p -1 पुट करेंगे, कितना हो जाएगा 2 इंटू -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस b, और ये भी कितना होना चाहिए 0 आना चाहिए फैक्टर थ्योरम के हिसाब से। तो कितना हो गया -2 -1 का क्यूब -1 इंटू -2। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर तो बन जाएगा क्या -3 माइनस a प्लस b बराबर 0। ठीक है, -2 -3 कितना है -5 माइनस a, और b की वैल्यू 0 पुट कर दो, प्लस 0 0 से 0, तो माइनस a कितना हो गया माइनस प्लस 5। दोबारा देख लो, यहाँ माइनस a था ना, तो इधर लेंगे वो माइनस हो गया प्लस हो गया, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 5। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। और कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं अपन, x वाले 0 पुट 0 0 0 b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब फिर पुट क्या करा हमने x के बदले -1 पुट करा, तो -2 -3 -5, ये तो हट ही चुका था, -a -5 ठीक है, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन, बहुत सही है। एक बार अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, मैं आपके लिए पहला पार्ट करूंगा, अगला पार्ट आपको खुद से करना है, हमारी वाली बात नहीं है, दोनों पार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले पार्ट में मुझे रिमाइंडर निकालना है डिवाइड करके, सिंपली रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। fx क्या दे रखा है आपको x³ माइनस 4 सॉरी प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 10, और उसको डिवाइड अपन किससे करना है gx, और gx की वैल्यू कितनी है x प्लस 4। अब सब लोग रिमाइंडर निकालो, तो डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम से निकाल सकते हैं। कैसे, सिंपली अपने को करना क्या है x प्लस 4 बराबर 0 कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई -4। अब यहाँ पर भी f दे रखा है, x के बदले -4 पुट कर दो, कितना हो जाएगा -4 का क्यूब प्लस 4 इंटू -4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -4 प्लस 10। तो शुरू हो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से जो भी वैल्यू आएगी उसका रिमाइंडर होगा, और अगर 0 आ गया तो फैक्टर बन जाएगा। तो -4 का क्यूब -64 -4 का स्क्वायर 6
16 4 से 64 64 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है बेटा 3 4 सा प्लस का 12 प्लस 10 तो आगे कट गया पूरा तो 12 और 10 कितने हो गए 22 तो रिमाइंडर कितना आ गया 22 ठीक है। एक चीज और याद रखना अगर यहाँ पे 22 के बदले 0 आता तो हम बोल सकते थे क्या जो x प्लस 4 है वो fx का क्या फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या बन जाएगा वो फैक्टर बन जाएगा ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आपको खुद से करना है डन डन मैं सेकंड भी करा दूं चलो मैं सेकंड भी करा देता हूँ। अब क्यों सेकंड के लिए fx कितना दे रखा है आपको 4x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 और gx दे रखा है आपको x माइनस 1 तो क्या करना है आपको क्या करना होता है ना x माइनस 1 x की वैल्यू कितनी आ गई 1 क्या करना होता है f ऑफ 1 पुट करना है कितना हो जाएगा 4 into 1 की पावर 4 3 into 1 का क्यूब माइनस 2 into 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 अब सॉल्व कर लो 4 हो गया माइनस 3 हो गया माइनस 2 हो गया प्लस 1 हो गया माइनस 7 हो गया कर दो कितना आ रहा है देखो 3 2 5 4 और 1 5 तो कितना हो गया माइनस 7 आ गया तो सॉफ्टवेयर तुम लोग कर ही लोगे तो कौन सा कितना है माइनस 7 से बता दो कैसे किया 3 2 5 4 1 5 5 से 5 गया माइनस 7 माइनस 7 इधर लिख दिया पहले का रिमाइंडर दिस दूसरा रिमाइंडर दिस इधर हमारा पूरा रिमाइंडर कैसे निकलना है चलो इसी बात पे अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो भैया अगला सवाल है सवाल नंबर 6 जिसका जवाब हमें ढूंढना है ठीक है। एक पॉलिनोमियल दे रखा है क्या दे रखा है आपको 2x क्यूब चलो इसको हम कुछ मान लेते हैं मतलब ऐसे अच्छा नहीं लग रहा गंदा सा लग रहा है क्या है पॉलिनोमियल चलो इसको मान लेते हैं px मान लेते हैं px दे रखा है आपको 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 और fx एक और पॉलिनोमियल दे रखा है वो दे रखा है x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 ठीक है। दोनों को हम डिवाइड लीव सेम डिवाइडेड डिवाइडेड बाय x माइनस 2 दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं gx से x माइनस 2 ठीक है और दोनों में रिमाइंडर सेम आ रहा है ठीक है। मान लेते हैं लेट रिमाइंडर्स बी r1 एंड r2 अब शुरू करें अपना प्रोग्राम दोनों का रिमाइंडर r1 और r2 ठीक है। सबसे पहले पता है क्या करते हैं gx को अपन 0 रखते हैं तो x माइनस 2 बराबर 0 x की वैल्यू कितना है 2 अब सबसे पहले क्या करेंगे p2 निकाल लेते हैं 2 into 2 का क्यूब प्लस a into 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 2 माइनस 5 ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते 2 का क्यूब 8 8 2 16 2 का स्क्वायर 4 तो प्लस 4a प्लस 6 माइनस 5 तो देख लो 2 8 2 16 4a प्लस 6 माइनस 5 चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हो गया 4a और ये हो गया तुम्हारा 1 बचा 16 1 17 प्लस 17 ठीक है। इसको हम क्या बोल लेते हैं लेट इट बी r1 ये हमेशा r1 मान नहीं हुआ है तो क्या आ गया तुम्हारा r1 आ गया रिमाइंडर 1 आ गया ठीक है। ऐसे क्या निकालना हमें f ऑफ 2 निकालना है बेटा तो f ऑफ 2 के लिए 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 into 2 प्लस a तो बढ़िया जा रहा है एकदम सही राह पर अग्रसर है। लेट्स से क्या होता है तुम्हारा इसको होता है 2 का क्यूब 8 प्लस 4 माइनस 8 प्लस 8 भैया ये तो बढ़ गया और इसको हमने क्या बोलना था r2 अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या बोला है दोनों का रिमाइंडर सेम r1 बराबर r2 ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि 4a r1 बराबर r2 बेटा 4a प्लस 17 इज इक्वल्स टू दूसरे का रिमाइंडर कितना है अपने पास a प्लस 8 यहाँ से क्या हो जाएगा
3 के बराबर 8 माइनस 17, तो कितना बचा तुम्हारा -9। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा -9/3 यानी कि माइनस का 3। तो ये था क्वेश्चन का अच्छा सा, एक बार इसको ना ढंग से नोट डाउन करो और एक बार समझने की कोशिश भी करो, क्योंकि ये क्वेश्चन है जिसे मैंने पता ही स्टार क्वेश्चन है, जल्दी नोट डाउन करो इसको। मैं तो देखता हूँ कि कुछ सही चल रहा है। चलो क्वेश्चन से सब सही चलता है। क्वेश्चन 6 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल दे रखा है पूरा। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 तो बिल्कुल सेम है, बस डिजिट चेंज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, 7 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, ठीक है। 8 में क्या कह रहा है, चेक वेदर gx इज फैक्टर ऑफ fx। वही करना है दोबारा से, पॉलिनोमियल दे रखा है, fx दे रखा है आपको x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, और आपको gx दे रखा है x माइनस 3। पूछा फैक्टर है कि नहीं है, फैक्टर चेक करने का तरीका क्या था ना, रिमाइंडर निकाल लो, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो यस फैक्टर है, नहीं है तो नो फैक्टर नहीं है। वही चीज करनी है अपने यहाँ पे, देखो ध्यान से क्या करना है, gx को मान लेते हैं 0, x माइनस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 3। अब क्या करना है, f ऑफ 3 पुट करना है, तो 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा 54 प्लस 33 माइनस 6, तो भैया ये हो गया 27 माइनस 54, ये आ गया 27, तो 27 कितना हो गया 54 माइनस 54 दैट इज 0। तुम क्या बोलेंगे, यस gx इज फैक्टर किसका, fx। अगर आंसर 0 नहीं आता तो हम क्या बोलते हैं, नो gx इज नॉट फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब अगर मैं इसी के बाद अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो वो भी ऐसे ही कुछ मूवमेंट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 का सेकंड पार्ट बेटा। 8 का सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, देखो ध्यान से, आपको fx गिवन है, क्या गिवन है fx में आपको 3x की पावर 4 प्लस 17x³ प्लस 9x² माइनस 7x माइनस 10, ठीक है। और आपको gx गिवन है x प्लस 5। फिर वही प्रोग्राम करना है, आपको रिमाइंडर निकालना है, तो क्या करने वाले हैं हम, gx को 0 मान लेंगे, यानी x प्लस 5 बराबर 0, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5। फिर वही करने वाले हैं, f माइनस 5 निकाल लो, क्या हो गया 3 इंटू माइनस 5 की पावर 4 प्लस 17 इंटू 5 माइनस 5 का क्यूब प्लस 9 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू माइनस 5 और यहाँ पे कर दो माइनस 10, क्या भैया ब्रैकेट में लिख लो 3 इंटू पावर 4 तो सर प्लस में आएगा 5 25 625 पंचे 31 25 5 25 25 25 125 625 बटे 625 आएगा 625, ठीक है। 25 625 बहुत बढ़िया। प्लस 5 का क्यूब यानी 125, 17 इंटू माइनस का 125 प्लस 25 9 इंटू 25 और माइनस माइनस बेटा प्लस 35 माइनस 10। अब सबको सॉल्व कर लेना, अगर रिमाइंडर 0 आता है, अगर ये 0 आता है तो यस लिख देना, अगर 0 नहीं आता तो क्या लिखेंगे हम, कैलकुलेट आप लोग कर लेना, कैलकुलेशन में टाइम आपके लिए है।
याद रहेगा, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो बोलना यस, और रिमाइंडर 0 नहीं तो क्या बोलोगे आप, नो। तो ये था पक्का सा सवाल, क्वेश्चन 8 के 2 पार्ट। क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करते हैं तो 9 क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है पॉलिनोमियल दे रखा है x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। ठीक है, चेक कर रहे हैं x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 4 फैक्टर्स। क्या है, फैक्टर्स। कैसे देखना है वही बताया था, x माइनस 2 बराबर 0, x कितना है 2, क्या करेंगे 2 निकालो, कितना हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 माइनस 24, 8 2 का स्क्वायर 4 3 सर माइनस 12 माइनस 20 माइनस 24। ठीक है, मैं रुक जाऊँ, क्वेश्चन नहीं लेना मुझे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, x माइनस 2 फैक्टर्स ऑफ x³ माइनस 3x स्क्वायर और ये बेटा लास्ट में प्लस 24 है। ठीक है, प्लस 24 करो, चेक कर लेते हैं दोबारा से। 24 और 8 कितना हो गया 32, और ये भी क्या माइनस 32, कितना गया 0, तो हो गया ना प्रूफ, यस। मतलब अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर होता है, तो पहले वाला फैक्टर हो गया, यही प्रूफ करना है। ऐसे के वाले में हम क्या करने वाले हैं, x प्लस 3 बराबर 0, तो x कितना आ गया तुम्हारा माइनस का 3, तो p माइनस 3 निकालना है अपने को, तो माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू माइनस 3 और प्लस 24 माइनस 27। ठीक है, क्यूब कितना हो गया माइनस 27 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का नहीं, फिर माइनस 27 हो गया। देखो माइनस का प्लस हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई स्क्वायर प्लस हो जाता है, और फिर माइनस है तो माइनस आ गया, माइनस प्लस 30 प्लस 24, तो ये आ गया माइनस 54 प्लस 54, तो कितना आ गया तुम्हारा आंसर 0। तो माइनस 54 प्लस 54 जरूर क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये इतना सा सवाल था तुम्हारा, बहुत बढ़िया से एक बार जल्दी नोट डाउन कर लो, हम बढ़ते हैं ये सवाल से। डन। इसी का थर्ड पार्ट भी एक बार देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। इसके थर्ड पार्ट, ओह माय गॉड, वो इसका थर्ड पार्ट नहीं देखेंगे, 10th देखेंगे, बट क्या है दोबारा देखना पड़ेगा एक बार, इसलिए का 10th पार्ट देखेंगे यार, 10th क्वेश्चन मतलब वही करना बेटा दोबारा से। पॉलिनोमियल दे रखा है x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 और x प्लस 4 x माइनस 3 x माइनस 7, इसी को फैक्टर चेक करना, तो वही कर सकते हैं फिर से। x प्लस 4 बराबर 0, x कितना आ गया माइनस 4, और x माइनस 3 बराबर 0, तो x कितना आ गया 3, और x माइनस 7 बराबर 0, तो x कितना आ गया 7। तो देखो क्या करना है, पहले p नहीं बेटा f दे रखा, तो f ऑफ माइनस 4 निकालना है, तो कितना जाएगा माइनस 4 का क्यूब माइनस 6 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 19 इंटू माइनस 4 प्लस 84। चेक करते हैं, माइनस 64 और 4 का स्क्वायर 16 से 96 माइनस 96 और माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 76 प्लस 76 प्लस 84। ठीक है, करते हैं जरा तड़कता बढ़ता सा कैलकुलेशन। 6 4 10 का 0 हासिल 1, 9 10 से 16 प्लस 6 4 से 0 हासिल काटे 16, कितना है 0, तो हो गया ना श्योर। होता है ना दोबारा फैक्टर कैसे चेक करते हैं, अगर 0 आ जाए तो फैक्टर है, और 0 ना आए तो फैक्टर नहीं है। ऐसे अगले में अपने को क्या करना है, f ऑफ
3 निकालना है, क्या हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 19 इंटू 3 प्लस 84, 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54 माइनस 57 प्लस 84। अब जरा चेक करें कहीं कुछ गलती करी है हमने, ऐसा मुझे लग रहा है कि हमने कहीं ना कहीं गलती करी है, तो ये करिए तो क्या करी है, शायद नहीं करी है। 6 into 3 का स्क्वायर 9 सही करा हमने, कोई गलती नहीं करी है। बाकी प्लस करके देख लेना, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यस शो हो जाएगा, रिमाइंडर 0 तो लिख देना कि ये वेक्टर है ही नहीं। x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84, और चेक करा था हमने किसके साथ, x माइनस 3 के साथ, क्या बिल्कुल बेटा सही है। बाकी अगर आंसर मैच ना हो तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, तो इतने ही आपको करना है क्लास में। हम अगली क्लास में क्या करने वाले हैं, हाँ अगली क्लास में इसी के जो लास्ट के क्वेश्चन है बस वो करेंगे। और तब तक के लिए आपका होमवर्क क्या है कि जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, मतलब जितने क्वेश्चन शुरू से 10 तक आपको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चन हो गए वेरी गुड, जो नहीं हुए वो आपको मेरे से पूछ लेना है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो आप मेरे से, आप गाइडलाइन के ऐप पे पूछ सकते हो, जहाँ पे आप कंफर्टेबल है उससे पूछ लेना। और प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इन्हें करने से आपका दिमाग में थोड़ा सा क्या होगा, शार्प हो जाएगा, तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।